आज हम लोग आयु से संबंधित प्रश्न का जिक्र करेंगे जो कि कंपटीशन लेवल में आता है। आयु से संबंधित बहुत टाइप का होता है, आपको हर टाइप को तोड़ तोड़कर अलग अलग कीजिएगा, तब आपको बनाना में आसानी होगा और एग्जाम आपका क्रैक करने में सफल होइएगा। एग्जाम आयु से संबंधित क्या होता है? आयु में देखिए भविष्य से संबंधित होता है, जन्म और मृत्यु से संबंधित प्रश्न होता है, आयु में औसत से संबंधित प्रश्न होता है, आयु में रेशियो से संबंधित प्रश्न होता है, आयु मिश्रण से संबंधित प्रश्न होता है। हर क्वेश्चन को आपको अलग अलग तरह से तोड़कर आपको बताएंगे ताकि आप उसको अच्छा से समझिए, उसके बारीकी को समझिए और देखिए कैसे आसानी से बनेगा। सबसे पहले हम लोग एज से संबंधित औसत एज और औसत से संबंधित जो प्रश्न होता है उसको देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति की औसत आयु 24 वर्ष है, एक नया व्यक्ति के आने से औसत 26 वर्ष हो जाता है, तो नया व्यक्ति का आयु क्या होगा? जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिलता है तो आप इसको क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन करने लगिएगा। कैलकुलेशन से आपको बचना है। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है उस चीज को आप समझिए। देखिए 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति का औसत कितना है? 24 है। मान लीजिए चौथा व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, चौथा व्यक्ति आ रहा है, इसका भी मान लीजिए 24 है, ठीक है। मान लीजिए हर कोई 24-24 रुपया लेकर आया है, लेकिन जब चौथा व्यक्ति आ रहा है तो हर के पास 26 रुपया हो जा रहा है। तो अब 26 रुपया होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखिए मेंबर कितना है? 4 है, 4 को 2-2 करके यानी 8 नंबर आपको एक्स्ट्रा रहेगा, तभी आपका 24 से 26 हो पाएगा। ये 8 नंबर कब बढ़ा? ये 8 नंबर तब बढ़ा जब ये चौथा व्यक्ति उसमें शामिल हुआ। इसका मतलब है कि चौथा व्यक्ति का जो आयु था वो 24 से 8 साल ज्यादा था, यानी चौथा व्यक्ति का आयु आपसे पूछ रहा है तो आप कीजिए 24 और इसमें क्या कीजिए आप ये +8 आप इसमें जोड़ दीजिए, यानी एक्चुअल में उसका कितना था? 32 आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को बारीकी को अगर समझ रहे हैं तो बिना कैलकुलेशन का आप बना लीजिएगा। लेकिन स्टूडेंट करते क्या है वो चीज देखिए। स्टूडेंट करेंगे क्या? स्टूडेंट करते हैं क्या? 24 × 3 नियम से जाइएगा तो क्या होगा? 72। अब यहाँ पर क्या होगा? 26 × 4, क्योंकि मेंबर जब 26 कब हुआ? जब चौथा मेंबर आया तब। अब यहाँ पर देखिए क्या कीजिएगा, आप इसको घटाइए, इसको आप मल्टीपल कीजिए, कितना हो गया? 104। 104 में कितना है? 4 व्यक्ति है और 72 में कितना है? 3 व्यक्ति। तो अब घटाइएगा तो क्या होगा? तीसरा का निकल जाएगा, चौथा का निकल जाएगा, कितना हो गया? 32। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, आपको यहाँ इस तरह से करके निकलना है ताकि आप एग्जाम में समय को बचा सकिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड है, सेम क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, इसमें है 10 व्यक्ति की औसत कितना है? 15 है, 10 का 15 है, ठीक है। एक नया व्यक्ति के आने से, ठीक है, नया व्यक्ति एक आ गया तो मान लीजिए इसका भी 15 है, लेकिन नया आने से क्या हो गया? एवरेज 16 हो गया, यानी एक्स्ट्रा कितना हुआ? 16 - 15, 1 एक्स्ट्रा हुआ। 1 कितना मेंबर में एक्स्ट्रा हुआ? 11 में, यानी 1 × 11। इसका मतलब जो नया व्यक्ति है उसका 15 से 11 ज्यादा है, ठीक है, यानी उसका कितना होगा? 26, यानी नया व्यक्ति जो है वो 26 साल का है। इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा 10 व्यक्तियों का औसत 15 वर्ष है, ठीक है, 10 व्यक्तियों का औसत 15 वर्ष है। इसमें से एक व्यक्ति चला जाता है, उसके जगह पे एक 25 वर्ष का नया व्यक्ति आ जाने से एवरेज एक बढ़ जा रहा है। तो जो गया व्यक्ति उसका आयु कितना है? ठीक है, अब देखिए 10 व्यक्ति है, इसका कितना है? 15 है। एक नया व्यक्ति आ रहा है, इसी के जगह पे आ रहा है, तो कितना वर्ष अधिक ला रहा है? 25 वर्ष का आ रहा है, यानी वो कितना है? 10 ज्यादा लाया, यानी 10 को अगर 10 में बांटा तो सबको कितना बांटा? 1 बांटा, यानी 1 बढ़ा दिया 16। इसका मतलब ये हुआ कि जो गया व्यक्ति उसका आयु 25 वर्ष में से 10 वर्ष कम है, क्योंकि ये आया तब 1 बढ़ाया। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो गया उसका 25 से 10 साल कम है, यानी उसका आयु कितना हुआ? 15 साल। ये पुराना का हुआ। इस तरह फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन औसत और आयु से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। इसमें देखिए क्या है, 4 व्यक्तियों का औसत कितना है? 24 वर्ष है। इसमें से एक व्यक्ति की आयु कितना है? 30 वर्ष है, तो शेष का औसत कितना होगा? अब देखिए यहाँ 4 व्यक्ति है, इसका कितना है? 24 है, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसमें से एक व्यक्ति का जब जिक्र है तो इसका मतलब 3 व्यक्ति इधर कीजिए, एक व्यक्ति इधर कीजिए, ठीक है। इसका भी मान लीजिए 24 है, लेकिन एक्चुअल में इसका कितना है? 30 है, यानी 6 अधिक है। तो ये 6 सबको देकर ही 24 बनाए हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में तो इसका 24 है नहीं, इसका 30 है। तो ये 6 ये तीनों को दिए हुए हैं, तो 3 में इसको एडजस्ट किया, एक आदमी को कितना सपोर्ट किए हुए?
इसको काटिएगा 2, इसका मतलब इसका अगर पूछा जाए तो 24 में से आप 2 घटा दीजिए, कितना होगा 22। ये 3 का एवरेज कितना होगा 22। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, 3 व्यक्तियों के आयु का औसत 40 वर्ष है वर्तमान में। कुछ समय के बाद उसके और 6 साल के बाद तीनों का योग 150 हो रहा है। तो ये जो बात किया जा रहा है, किस समय बात किया जा रहा है, फिर से क्वेश्चन के बारीकी को समझिए। 3 व्यक्ति है जिसका औसत कितना है 40 साल है, ठीक है, 3 व्यक्ति का औसत 40 साल है। कुछ समय के बाद उसके और 6 साल के बाद सबका मिलाकर कितना हो रहा है 150। तो ये जो बात किया जा रहा है, किस समय बात किया जा रहा है, इस तरह क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए बनेगा कैसे, वर्तमान में कितना है 40 है, ठीक है, वर्तमान में 40 है। कुछ समय के बाद, ये समय आपको मालूम नहीं है कब है, ठीक है, लेकिन उसके और 6 साल के बाद, यानी यहां से 6 साल के बाद इसका कितना हो रहा है 150। 3 व्यक्ति है 150 है, यानी एक व्यक्ति का एवरेज कितना, औसत कितना 50। इसमें से आप 6 साल के बाद ये 50 हो रहा है, यानी आज कितना हो गया 44। समझ में आ रहा है। अब देखिए 44 है, अगर वर्तमान का पूछेगा तो ये तो आपका 120 क्लियर है। इसका अगर पूछा जाएगा, इसको 3 से मल्टीपल कीजिए 142, ठीक है, ये तो आपको बताए हैं 150। यानी जो बात किया जा रहा है उस समय किया जा रहा है जिस समय उसका एवरेज कितना है 44, यानी सब मिलाकर कितना हो गया 142। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए शिक्षक और विद्यार्थी से रिलेटेड है क्वेश्चन ये। 8 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 8 विद्यार्थियों का औसत 15 है। जब शिक्षक की आयु उसमें शामिल कर ली जाती है तो औसत 1 बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु कितनी है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी रहता है, इसको भी आप मल्टीप्लिकेशन में नहीं लीजिए, इसको आप शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं। देखिए 8 है, 8 का कितना है 15 है। शिक्षक है, शिक्षक का भी मान लीजिए कि 15 है, लेकिन शिक्षक के आने से क्या हुआ, एवरेज 1 बढ़ गया, यानी 8 और 1 9 मेंबर हुआ, यानी 9 × 1, इसका मतलब शिक्षक का कितना है 9 साल ज्यादा है, यानी कितना हो गया 24 साल का ये शिक्षक हुआ। इस तरह से एवरेज का ये क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आयु और एज से, आयु और एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में जाकर उसे मुझे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उसे देखकर फिर आपको अगला वीडियो में उस तरह से आपका वही क्वेश्चन को बनाकर आपका दे दूंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए इस तरह का और वीडियो बनाकर लाता रहूं।